अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है जो याददाश्त, सोचने की क्षमता और व्यवहार को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। यह डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है। अल्जाइमर में मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और मर जाती हैं, जिससे मस्तिष्क सिकुड़ जाता है। यह अक्सर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ मामलों में यह पहले भी शुरू हो सकता है। अल्जाइमर के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और समय के साथ खराब होते जाते हैं। शुरुआती लक्षणों में अक्सर याददाश्त का कमजोर होना शामिल होता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं। अल्जाइमर रोग के विभिन्न चरणों में दिखने वाले कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। शुरुआती या हल्के अल्जाइमर में मरीज को हाल की घटनाओं या बातचीत को याद रखने में कठिनाई होती है। चीजों को गलत जगह रखना और उन्हें ढूंढने में परेशानी भी आम है। अक्सर योजना बनाने या समस्याओं को हल करने में भी दिक्कत आती है। सही शब्द ढूंढने में परेशानी या बातचीत को समझने में मुश्किल महसूस हो सकती है। कभी कभी परिचित स्थानों में खो जाना भी देखा जाता है। मूड और व्यक्तित्व में बदलाव जैसे चिड़चिड़ापन, चिंता या डिप्रेशन भी हो सकता है और दैनिक कार्यों को पूरा करने में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। मध्यम अल्जाइमर में याददाश्त का और भी अधिक खराब होना देखने को मिलता है, जिसमें कभी कभी मरीज अपना व्यक्तिगत इतिहास भी भूल जाते हैं। कपड़े पहनने या तैयार होने जैसे कार्यों में कठिनाई आ सकती है। समय और स्थान के बारे में भ्रम होना, जैसे दिन, तारीख या मौसम भूल जाना भी आम है। व्यक्तित्व और व्यवहार में अधिक स्पष्ट परिवर्तन दिख सकते हैं, जैसे मरीज का आसानी से परेशान होना, गुस्सा करना या चीज़ों को छिपाना, भटकने या इधर उधर घूमने का व्यवहार भी हो सकता है। कभी कभी परिवार और परिचितों को पहचानने में कठिनाई होती है। आवेगपूर्ण व्यवहार, मतिभ्रम यानी ऐसी चीज़ें देखना या सुनना जो मौजूद नहीं है। भ्रम या व्यामोह जैसे दूसरों पर बेबुनियाद शक करना भी इन लक्षणों में शामिल है। गंभीर अल्जाइमर में लगभग पूरी तरह से याददाश्त का खो जाना आम बात है। व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों सहित परिचित चेहरों को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। संचार करने में भी काफी कठिनाई या असमर्थता आ जाती है। ऐसे में दैनिक जीवन की बुनियादी गतिविधियों जैसे खाना, कपड़े पहनना या शौचालय जाना, इन सब के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा असंयम की समस्या भी हो सकती है, मतलब मूत्र या मल पर नियंत्रण खोना। गतिशीलता में कठिनाई और शारीरिक दुर्बलता बढ़ती जाती है और अक्सर व्यक्ति ज्यादातर समय बिस्तर पर ही रहता है। अल्जाइमर रोग का कोई एक निश्चित परीक्षण नहीं होता है। निदान अलग अलग परीक्षणों और मूल्यांकनों के संयोजन के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टर उन अन्य स्थितियों का भी पता लगाते हैं जिनके लक्षण अल्जाइमर रोग से मिलते जुलते हो सकते हैं। निदान की प्रक्रिया में आमतौर पर ये चीजें शामिल हो सकती हैं। सबसे पहले डॉक्टर व्यक्ति के लक्षणों, चिकित्सा इतिहास और परिवार के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। इसके अलावा एक सामान्य शारीरिक परीक्षा भी की जाएगी। न्यूरोलॉजिकल मूल्यांकन में मांसपेशियों की ताकत और टोन समन्वय, संतुलन, दृष्टि और श्रवण की जांच शामिल है। यह डॉक्टर को मस्तिष्क के उन हिस्सों में समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है जो सीखने, याद रखने, सोचने या योजना बनाने में शामिल होते हैं। संज्ञानात्मक और न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण यानी कॉग्निटिव एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ये व्यक्ति की याददाश्त, सोचने की क्षमता, समस्या समाधान, भाषा कौशल और अन्य मानसिक क्षमताओं का आकलन करने के लिए किए जाते हैं। इसमें छोटे मानसिक स्थिति परीक्षण, जिसे मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन या MMSI कहते हैं, या फिर अन्य विस्तृत न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण भी शामिल हो सकते हैं। रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट्स स्मृति हानि और भ्रम के अन्य संभावित कारणों का पता लगाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए थायराइड विकार, विटामिन की कमी जैसे विटामिन B12 या संक्रमण
इन सब का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। मस्तिष्क इमेजिंग या ब्रेन इमेजिंग डॉक्टर को मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों को देखने में मदद करती है। इससे अल्जाइमर जैसे लक्षणों का कारण बनने वाली अन्य स्थितियों जैसे ट्यूमर या स्ट्रोक को भी दूर करने में मदद मिलती है। इसमें MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मस्तिष्क की विस्तृत छवियां प्रदान करता है। CT स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन मस्तिष्क की क्रॉस सेक्शनल छवियां बनाता है। वहीं PT स्कैन यानी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन मस्तिष्क में असामान्य गतिविधि या प्रोटीन के जमाव जैसे एमाइलॉइड प्लेक को दिखा सकता है, जो अल्जाइमर से जुड़े होते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव यानी CSF परीक्षण कुछ मामलों में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के द्रव का परीक्षण किया जाता है। इससे अल्जाइमर से जुड़े कुछ प्रोटीन जैसे बीटा एमाइलॉइड और टाउ प्रोटीन के स्तर को मापने में मदद मिलती है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्जाइमर का निदान एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए विशेषज्ञ जैसे न्यूरोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। अगर आपको या आपके किसी परिचित में अल्जाइमर के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बेहद महत्वपूर्ण है।